नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पूर्वांचलियों के महापर्व छठ पूजा को घाट पर मनाने पर रोक लगा दी है। परेशान पूर्वांचलियों छठ व्रती अपने स्थानीय महिला नेता पूर्व निगम पार्षद अनीता चौधरी की मदद से अब स्टील के टब में अपने घर के पास खुले जगह में सरकार के आदेशानुसार उनके द्वारा लागू नियम का पालन करते हुए छठ पूजा करेगी। महिलाओं का कहना है कि समय रहते अगर ये आदेश जारी किया गया होता तो हम लोग अपने गांव में जाकर अपने इस महापर्व को बड़े धूमधाम से करते। ये सैकड़ों टब का नजारा किसी शादी या पार्टी में खाने की तैयारी के लिए नहीं है। ये नजारा पूर्वांचलियों के महापर्व छठ पूजा के तैयारी के लिए है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में रह रहे करोड़ों पूर्वांचली अपने महापर्व छठ पूजा करने की तैयारी में जुट गए थे कि अचानक दिल्ली सरकार ने घाट पर इकट्ठा हो छठ पूजा करने पर रोक लगा दिया। छठ व्रतियों का कहना है कि समय रहते अगर सरकार रोक लगा देती या जानकारी देती तो हम लोग अपने गांव जाकर हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से पूजा करते, लेकिन अपने गांव जाकर पूजा करना नामुमकिन है। इसलिए हम लोगों ने अपने स्थानीय पूर्व महिला पार्षद की मदद से स्टील के टब में खड़े होकर सरकार द्वारा जारी नियम को ध्यान में रखते हुए मास्क पहन और सोशल डिस्टेंस रख अपने पूजा को संपन्न करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांति। शांति, आप लोग कब से यहाँ पर दिल्ली में? यहाँ हमारे तो 25 साल हो गए। अच्छा। भाभी जानते हैं मेरे के। हाँ। सब दिन। अब मेरा तो कोई भी ना है। अच्छा। न बेटा है न पति है। खाली लड़की था, अब एक लड़की अब रह गया है शादी करने की। इतना साल से हम यहाँ मना रहे थे। इनके सहारे हम कर रहे थे। सब दिन मेरे के सहारा देते थे अनीता भाभी छठ में। अच्छा। इनके सहारे हम करते थे। यहाँ है, यहाँ तक कि मेरा पति भी गुजर गए तो ये बहुत सहारा दिए हमको। अच्छा। बेटी के शादी में भी बहुत मदद किए थे मेरे के। अच्छा। अनीता भाभी। अब इस बार छठ घाट बंद है। अब इससे ये स्टील का टब जो है, इससे आप लोगों का हो जाएगा छठ? अब हो तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमें तो हर साल ये धूमधाम से कराते थे, पर ये साल तो इतना सरकार कर दिए कि हम लोग के लिए हफ्ते खड़ा कर दिए। सब कुछ हो ही रहा है ना, कुछ भी बनना है, सब कुछ हो रहा है, पर हम लोग का लिए खाली रुकावट है। गरीब का लिए, सबको लिए खुला पड़ा है। साल से यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पे लाडो सराय में आप लोग छठ बनाती थी? हाँ, यहाँ अनीता दीदी ने हमारे लिए घाट हर साल बनवाती थी। हम अच्छे से अपना छठ मनाते थे और पानी भी इतना वो करवा देती थी। हम उसमें छुपते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को हम अर्घ देते थे पानी में खड़े होके। इस साल तो हमारा ऐसे हो गया कि कोई सुविधा ही नहीं है। फिर भी हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे। अगर पहले डिसीजन लेते तो हम अपने गांव चले जाते, गांव में हम अपने अच्छे से छठ पूजा मनाते। ऐसे तो नहीं होता हमारे साथ। फिर इन्होंने दीदी ने हमारे लिए टप मंगवाई, इतना व्यवस्था की, चलो इतना तो हो कर दी ना कि हाँ हमारा थोड़ा सा वो छठ पूजा का वो हो जाएगा। हमें तो बहुत दिक्कत हो गई थी। हम किराए के मकान में रहते हैं, कहाँ हम छठ पूजा करते, कैसे ये सब करते, हम व्यवस्था करते, कहाँ से करते। हम किराएदार आदमी हैं, मकान मालिक भी इतना नहीं करने देंगे, हम कैसे करते। लेकिन चलो इतना हो गया तो इतना ही हमारे लिए बहुत है। इनका धन्यवाद बहुत बहुत दीदी का, हम इसी में कर लेंगे। पूर्व निगम पार्षद अनीता चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर बार की तरह इस बार कि यहाँ रह रहे लोगों सभी का छठ पूजा बहुत ही अच्छा होगा। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने छठ पूजा करने पर रोक लगाई है, इसके बावजूद हम लोगों ने लाडो सराय इलाके में रह रहे पूर्वांचल की महिलाओं के लिए एक खास इंतजाम किए हैं। इसके लिए हमने उनके पर्व को देखते हुए करीब 100 से ज्यादा स्टील के टब मंगवाए हैं और इन लोगों के लिए उन्होंने टेंट को भी लगवाया है ताकि लोग उसमें ठहर सके। पूजा के दिन टब में पानी भरने के बाद महिलाएं उसमें खड़ी होकर अपनी छठ पूजा को संपन्न कर सकेगी। क्या करें, अपने भाई बहनों के साथ खड़े तो होना है और पर्व को तो मनाना है। जैसी परिस्थितियाँ हो वैसा कर लेते हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एलजी साहब सबको मिलके ये फैसला अगर वो बहुत पहले ले लेते तो लोग इस बहाने अपने घर चले जाते, बिहार में कर लेते, अच्छे से पूजा तो कर लेते। अब 2 दिन 3 दिन का टाइम रह गया। ऐसे
मतलब ऐसे टाइम पे उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, पूजा नहीं होगी, घर पे कर लो। अब लोग किराए के मकान में रहते हैं, एक एक कमरा किराए में रहते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो उगते हुए सूरज को या छिपते हुए सूरज को अर्घ दे सकें। तो ऐसे टाइम पे हमने कोशिश की है कि हम अपने ये टब अरेंज किए हैं ताकि थोड़ा बहुत पानी में खड़े होके, और जिस तरीके से पूजा उस तरीके से तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ करने का प्रयास किया है ताकि एक जो व्रत है, वो पूजा है, उसको संपन्न किया जा सके। ये जिस तरीके से आपके पास महिला आती थी कि हमारे छठ कैसे होगा, ये दिमाग कहाँ से आया? और अभी तक किसी ने नहीं सोचा, मगर ये आपने एक नया जो है बहुत अच्छा स्टील के टब का, आप कहाँ से? देखिए, परिस्थितियाँ अपने आप सिखा देती हैं, और अब जब कुछ और नहीं सूझ रहा था तो यही चीज़ सूझी कि कम से कम पानी में खड़े होके अर्घ देना है, तो कोई ऐसी सुविधा की जाए जिससे थोड़ा पानी में खड़ा होके कम से कम घुटने तक पानी में आ सके। तो हमने ये टब का अरेंजमेंट किया, आप देखिए ये टब का अरेंजमेंट किया ताकि घुटने घुटने तक पानी में वो खड़े होके और उगते हुए सूरज को और छिपते हुए सूरज को अर्घ दे सकें और अपनी छठ पर्व को अच्छे से मना सकें। आपको बता दें कि पूर्वांचलियों का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा की शुरुआत कल 18 नवंबर को नहा खाए से शुरू हो जाएगा और 21 को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस महापर्व का संपन्न हो जाएगा। दिल्ली से शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट।